हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगला वीडियो जॉब से रिलेटेड अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा कि दिवाली से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी आपको सिखा दूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दिवाली से रिलेटेड वर्ड्स सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दिवाली को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। दिवाली को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, या इसको हम बोल सकते हैं फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, क्योंकि ये दियों का त्यौहार होता है तो इसको हम फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स भी कह सकते हैं। और दोस्तों, जो दिया होता है, दिए को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं लैम्प्स। दिए को क्या बोलेंगे? लैम्प। और अगर जो मिट्टी का दिया होता है उसको हम बोलेंगे अर्थन लैम्प। अर्थन लैम्प। दिए जलाने को बोलेंगे लाइट अप। लाइट अप मीन्स दिया जलाना। अब दिवाली क्योंकि त्यौहार जो है समृद्धि का होता है, समृद्ध हम दिवाली में यूज़ करते हैं, और सौभाग्यशाली जो वर्ड यूज़ करते हैं दिवाली पे, तो सौभाग्यशाली या समृद्ध को बोलते हैं प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस। दिवाली पे हम दौलत है और जो धन है, संपत्ति है, इसकी जो बात करते हैं तो दौलत, धन, संपत्ति को अंग्रेज़ी में कहते हैं वेल्थ। वेल्थ। मनी यहाँ पे यूज़ नहीं करना। मनी का मतलब सिर्फ पैसा होता है, और वेल्थ यानी कि धन दौलत या संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी है, ये सब इसमें आ जाती है। उसके बाद जो देवी लक्ष्मी होती है, क्योंकि इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, तो देवी लक्ष्मी को हम बोल सकते हैं गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस यानी कहते हैं देवी को। और जो भगवान होते हैं, भगवान राम इसमें वनवास पे गए थे तो भगवान को हम बोलते हैं लॉर्ड। लॉर्ड। और अगर आप दोनों ही बोलना चाहते हैं, देवी और देवता, हम बोलते हैं कि देवी देवता का त्यौहार होता है ये, तो इसमें हम देवी देवता को बोलेंगे डायटी। डायटी। डायटी मीन्स देवी देवता। और जो भगवान वनवास पे गए थे तो वनवास को हम बोलते हैं एग्जाइल। एग्जाइल। पर बच्चों को तो मतलब है सिर्फ पटाखों से। तो जो पटाखे होते हैं इनको दो कैटेगरी में हम ले सकते हैं। ज़मीन पे जो पटाखे फोड़ने वाले होते हैं इसको हम बोलते हैं क्रैकर्स। क्रैकर्स। और जो आसमान पर पटाखे फोड़ने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं फायर वॉक। फायर वॉक। पटाखे जलाने को, पटाखे फोड़ने को अंग्रेजी में हम कहते हैं लेट ऑफ। लेट ऑफ। या फिर इसको हम कह सकते हैं बर्स्ट। BURST। बर्स्ट यानी कि पटाखे फोड़ना। अब दोस्तों, बात करते हैं जो पटाखे होते हैं कई टाइप के होते हैं, जिसमें से एक होता है सुतली बॉम्ब, जिसे हम बोलते हैं आलू बम भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रीन क्रैकर बॉम्ब। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीन क्रैकर बॉम्ब। और जो अनार वाला पटाखा होता है, ये अनार एक्चुअली होता है, अनार को हम बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर। फाउंटेन क्रैकर। और जो चरखी होती है, जो ज़मीन पे जब हम जलाते हैं तो गोल गोल घूमती है, उस चरखी को हम बोलते हैं गैलेक्सी स्पार्क्स। गैलेक्सी स्पार्क। या फिर हम कह सकते हैं ग्राउंड स्पिनर, क्योंकि वो गोल गोल घूमती है इसलिए इसको हम ग्राउंड स्पिनर भी बोल सकते हैं। और जो रॉकेट होता है, रॉकेट को रॉकेट ही बोलते हैं। और जो पटाखों की लड़ी है, देखा होगा आपने, लोगों ने पटाखे की लड़ी अक्सर लोग सड़क पर जलाते हैं, उसको हम बोलते हैं चेन ऑफ क्रैकर्स। दोस्तों, बिना मिठाई के तो दिवाली का त्यौहार बिल्कुल बेकार ही लगता है, तो मिठाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं। अब मिठाइयों को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं स्वीट्स। मिठाइयों को बोलते हैं स्वीट्स। और जो मिठाई को बांटना होता है तो बांटने को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट। उत्साह जो होता है, क्योंकि हम ये त्यौहार जो होता है बड़े उत्साह से मनाते हैं, आनंद से मनाते हैं, तो उत्साह को बोलते हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं गस्टो। क्या बोलेंगे? गस्टो। और क्योंकि त्यौहार हम धूमधाम से मनाते हैं तो धूमधाम को अंग्रेज़ी में बोलते हैं पॉम्प एंड शो। ये वर्ड मैंने अपने पिछले वीडियो 15 अगस्त वाली जो वोकैबुलरी है उसमें भी ये बताया था। त्यौहार का जो माहौल होता है इसको हम बोलते हैं फेस्टिव एटमॉस्फेयर। फेस्टिव एटमॉस्फेयर मीन्स त्यौहार का माहौल। और जो रंगोली हम बनाते हैं दिवाली पे, रंगोली को बोलते हैं, रंगोली को रंगोली ही बोलते हैं। मोमबत्ती को बोलते हैं कैंडल। और जो मोमबत्ती की लौ होती है या दिए की जो लौ होती है इसको हम बोलते हैं फ्लेम। फ्लेम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब दिवाली है तो उसमें पूजा भी होती है घरों में, तो पूजा के लिए जो है, जो सबसे पहले में चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं सैंडलवुड। सैंडलवुड। और जो गंगा जल होता है उसको हम बोलते हैं होली वाटर। होली वाटर।
और सिंदूर जो होता है उसको हम कहते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन। जो कलश होता है, कलश की भी बहुत ज़रूरी होती है। वो सुनते हैं कलश के बिना तो पूजा बहुत ही मुश्किल हो जाती है, तो कलश को आप अर्न बोल सकते हैं। अर्न, URN, अर्न। या फिर आप नॉर्मली पॉट भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो मिट्टी का कलश होता है, मिट्टी के कलश को हम बोलेंगे क्ले अर्न। और जो जनेऊ होता है, जनेऊ तो आप जानते होंगे, जनेऊ को हम बोलते हैं सैक्रेड थ्रेड। सैक्रेड थ्रेड। और जो माला होती है, माला को हम बोलते हैं गारलैंड। गारलैंड। और दोस्तों जो पीतल की घंटी होती है उसको हम बोलते हैं ब्रास बेल। ब्रास बेल। अब इसमें क्योंकि जो पूजा की थाली होती है, बिना, क्योंकि सारा सामान तो हम पूजा की थाली पे ही रखते हैं, तो पूजा की थाली को हम बोलते हैं वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट। वर्शिप तो आपको पता ही है, पूजा को कहते हैं। और जो प्रसाद होता है, इसमें प्रसाद भी बांटते हैं हम, या चढ़ावा होता है या जो भोग होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स। और पुजारी की भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिना पुजारी के तो पूजा हो ही नहीं सकती है, तो पुजारी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीस्ट। प्रीस्ट। चलिए दोस्तों, अब दिवाली पे कुछ सेंटेंस बनाना भी सीख लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि ये पटाखा तो फुस निकला, तो आप बोलेंगे दिस क्रैकर फिजल्ड आउट। दिस क्रैकर फिजल्ड आउट। या फिर इसको हम बोल सकते हैं दिस क्रैकर वॉज अ डड। दिस क्रैकर वॉज अ डड। डड कहते हैं ऐसे पटाखा जो यानी कि फूटा नहीं, मिस हो गया। अगर आपको बोलना है कि पटाखों को गाड़ी के पास मत जलाओ, तो आप बोलेंगे डोंट बर्स्ट क्रैकर नियर द व्हीकल। डोंट बर्स्ट क्रैकर नियर द व्हीकल। ज़्यादा करीब मत जाओ, पटाखा किसी भी समय फूट सकता है। इसको बोलेंगे डोंट गेट क्लोजर, इट मे बर्स्ट एनी टाइम। उसे पटाखे दिला दो, इसको बोलेंगे गेट हर क्रैकर। अगर लड़के के लिए बोलना है तो बोलेंगे गेट हिम क्रैकर। अगर आपको बोलना है वो देखो आसमान में, तो आप इसको बोलेंगे लुक एट द स्काई। लुक एट द स्काई। अगर आपको बोलना है बाज़ार से मिठाई ले आओ, तो आप बोलेंगे गेट सम स्वीट फ्रॉम द मार्केट। गेट सम स्वीट फ्रॉम द मार्केट। अगर आपको बोलना है अच्छे से सफाई करो, तो आप बोलेंगे क्लीन अप वेल। क्लीन अप वेल। चलो देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी। लेट्स वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी। दिए जला दो। दिए जला दो को अंग्रेजी में बोलेंगे लाइट द अर्थन लैम्प। लाइट द अर्थन लैम्प। ये लो अनार। ये लो अनार। अनार को तो पता ही, मैंने बताया था कि फाउंटेन क्रैकर बोलते, तो आप बोलेंगे हेयर इज़ द फाउंटेन क्रैकर। हेयर इज़ द फाउंटेन क्रैकर। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।